3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। ऑनलाइन बैंकिंग मोबाइल ऐप के जरिए धोखाधड़ी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। आरोपी ने 450 रुपये का इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदकर दुकानदार को दिखाया था फर्जी स्क्रीनशॉट। कृष्णगंज थाना अंतर्गत ऑनलाइन बैंकिंग मोबाइल ऐप के जरिए धोखाधड़ी करने वाला आरोपी आखिर पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। कृष्णगंज थाना प्रभारी डॉक्टर रवि सामरिया ने बताया कि पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा द्वारा वर्तमान परिदृश्य में आमजन से शातिर व्यक्ति इंटरनेट से ऑनलाइन धोखाधड़ी की वारदातें कर रहे हैं। इन वारदातों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिस पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। इसी कड़ी में 5 दिसंबर को कबीरनगर लोहागल निवासी सुरेश जाट ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें बताया कि उसकी दुकान पर एक ग्राहक आया जिसने 450 रुपये का इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदा और दुकान पर लगे QR कोड को स्कैन कर फर्जी स्क्रीनशॉट दिखाकर चला गया। शाम को जब खाता चेक किया तो बैंक से रुपए ट्रांसफर नहीं हुए। इस धोखाधड़ी पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील तेवतिया, CO नॉर्थ डॉक्टर प्रियंका रघुवंशी के निर्देश पर थाना प्रभारी डॉक्टर रवि सामरिया के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसने मुखबिर और तकनीकी सूत्रों के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी अभिमन्यु सिंह, नैनी इलाहाबाद हाल अरावली होम्स फ्लैट नंबर 412 निवासी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पूछताछ जारी है। देखिए, ऑनलाइन मोबाइल ऐप के जरिए धोखाधड़ी करने वाला मामला एक सामने आया है। इसके द्वारा जब भी किसी दुकान पे जाता था ये आरोपी, वहाँ पर एक मोबाइल ऐप है, ICICI बैंक के नाम से वो एक मोबाइल ऐप इसने बना रखा है। उस मोबाइल ऐप पर ये सामने वाला जब भी कोई दुकानदार इसको सामान दे देता था, उसको कहता था कि मैं ऑनलाइन आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा, लेकिन वो वाकई रूप से वो पैसे ट्रांसफ़र होते नहीं थे। कारण कि उसमें दिखाता तो इसके मोबाइल में, जो आरोपी का मोबाइल था, वो ये सक्सेसफुल ट्रांसफ़र दिखाता था, लेकिन जो इसका परिवादी उसने बताया है कि मेरे इस मोबाइल में अकाउंट में किसी तरीके का कोई पैसा नहीं आया। इस तरीके से आरोपी द्वारा अपने मोबाइल में इस बैंक के ऐप के द्वारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल दिखाकर उसके साथ फ्रॉड किया गया, 420 की गई। इस तरह का मामला सामने है। कई दिनों से इस बारे में हमने एक टीम बनाई थी, उस पर लगातार विजिलेंस चल रहा था, सर्विलांस चल रही थी कि इस तरह का कौन भी व्यक्ति इस तरह के फ्रॉड कर रहा है। लगातार, चाहे वो सब्जी की दुकान हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हो, लगातार पैसे जो ट्रांसफ़र होने चाहिए थे, जो दुकानदार को मिलने चाहिए थे, वो नहीं मिल करके उसके साथ धोखाधड़ी की जा रही थी कि आपके अकाउंट में पैसे तो आ जाएंगे, क्योंकि वो कुछ नेट के इश्यूज़ की वजह से पैसे अभी नहीं आ पाए, थोड़ी देर में आ जाएंगे, लेकिन वो वाकई रूप में ट्रांसफ़र होते ही नहीं थे। इस तरीके की एक धोखाधड़ी करने वाला जो व्यक्ति है, उसको हमने गिरफ्तार किया, जिसका नाम अभिमन्यु सिंह है, सन ऑफ लाल बहादुर सिंह है, जो 28 साल का है और राम निवास अकेडमी CDO गेट इलाहाबाद का है और अभी अरावली होम्स फ्लैट्स पुलिस थाना कृष्णगंज में रह रहा है। और इसने इसकी पूछताछ में बताया कि मैंने लगभग शहर में 7-8 जगह ऐसी चीटिंग की थी, फ्रॉड किया था, जिसमें जनाना रोड पर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, वहाँ एक मोबाइल ऐप के जरिए की थी, और जनाना रोड पर ही लोहागल में एक सब्जी की दुकान है, वहाँ मैंने इस ऐप के थ्रू लगभग 500-600 रुपये उससे ले लिए थे, सामान ले लिया था और उसको इस तरह का फर्जी ऐप के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र किए थे। और वैशाली नगर में गुप्ता पान भंडार के पीछे एक लाइट की दुकान है, वहाँ इसने बताया है। इसके अलावा नया बाज़ार में बेडशीट को लेकर किया है। पड़ाव थाना क्षेत्र क्लॉक टावर में राशन की दुकान पे इसने की है धोखाधड़ी ऐसी। और मदार गेट गुलाबबाड़ी के पास राशन का सामान लेने को लेकर मोबाइल ऐप के जरिए धोखाधड़ी करना सामने आया है। इससे हमने आरोपी से एक मोबाइल जो उसका था वो जब्त किया है, वो ऐप जिसके ऊपर ये किया था उसको जब्त किया उस मोबाइल को, और प्रकरण में लगातार अनुसंधान जारी है। रजा एकेडमी ने ख्वाजा साहब की दरगाह से बाबरी मस्जिद पर दिया बड़ा बयान। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी की लिखी किताब पर बैन और रिजवी की गिरफ्तारी की मांग।
विश्व प्रसिद्ध महान सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में रज़ा एकेडमी के लोगों ने ज़ियारत की। रज़ा एकेडमी के सईद नूरी के नेतृत्व में पूरी टीम बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर अजमेर पहुंची। अजमेर पहुंचने पर गरीब नवाज की दरगाह में मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश किए। उन्हें दरगाह के खादिम सैयद इरफान रिजवी ने ज़ियारत कराई और दरगाह शरीफ का तबर्रुक भेंट किया। इस मौके पर अंजुमन कमेटी के सचिव सैयद वाहिद हुसैन अंगार शाह भी मौजूद थे। ख्वाजा साहब की दरगाह में ज़ियारत के बाद रज़ा एकेडमी के सईद नूरी ने बताया कि आज 6 दिसंबर है। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। तब से हर साल रज़ा एकेडमी के द्वारा अब तक उसकी याद में 3:45 पर नमाज अजान देकर याद किया जाता है। आज रज़ा एकेडमी के सभी लोग गरीब नवाज के यहाँ दुआ करते हैं कि बाबरी मस्जिद को जहाँ शहीद कर दिया गया था वहीं पर वापस मस्जिद बनाई जाए। रज़ा एकेडमी के मोहम्मद अब्बास ने बताया कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में रज़ा एकेडमी ने हाजिरी दी। वसीम रिजवी ने जो किताब लिखी है, केंद्र सरकार से मांग की है कि वसीम रिजवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और उसकी लिखी किताब पर प्रतिबंध लगाकर उसे तत्काल गिरफ्तार किया जाए। इसके साथ ही देश में अमन चैन और शांति बने रहे, इसके लिए भी दुआ मांगी गई। वसीम रिजवी ने सरकार की शान में जो गुस्ताखी की है और किताब लिखी है, रज़ा एकेडमी के सरबराह मुहाफिज़ नामूस रिसालत अलहाज मोहम्मद सईद नूरी साहब क़िबला मदद और नूरानी आज अजमेर मुक़द्दस में हाजिर हैं। ये इल्तिजा लेकर के कि हुजूर सईदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि हिंदुस्तान में सरकार गरीब नवाज का जो आस्थाना है, जो दुआ यहाँ मांगी जाए वो फ़ौरन कबूल होती है। रज़ा एकेडमी ने वसीम रिजवी के गिरफ्तारी की मांग की है और उसने जो नापाक किताब लिखी है उस पर पाबंदी लगाने और बैन करने की हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि उसे फ़ौरन बैन किया जाए और उसकी किताब पर पाबंदी लगाई जाए और उसे गिरफ्तार किया जाए। इसी सिलसिले में मुहाफिज़ नामूस रसालत का ये काफ़िला आज जनाब अलहाज शाह सैयद अब्दुल वाहिद चिश्ती साहब क़िबला की मार्फत आज आस्थाने गरीब नवाज में हाज़िरी देगा और हज़रत क़िबला दुआ फरमाएंगे कि इंशाअल्लाह ताला वसीम रिजवी की गिरफ्तारी जल्द होगी और उसकी किताब पर पाबंदी भी लगेगी। आज आपके साथ कौन कौन यहाँ लोग आए हैं? ये रज़ा एकेडमी का पूरा काफ़िला आपके सामने है जो यहाँ चल करके गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हुआ है। मुहाफिज़ नामूस रसालत अलहाज मोहम्मद सईद नूरी सरबराह रज़ा एकेडमी और अलहाज अब्दुल वाहिद चिश्ती आप देख रहे हैं कि गरीब नवाज के आस्थाने में हाजिर हैं। आज 6 दिसंबर है। आज 6 दिसंबर है। आज बाबरी मस्जिद की शहादत का दिन है। रज़ा एकेडमी जब से बाबरी मस्जिद शहीद की गई है, हर साल 3:45 पर अजान देकर बाबरी मस्जिद की याद ताज़ा करती है और अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करती है कि बाबरी मस्जिद उसी जगह पर फिर से तामीर हो। और ये अरीज़ा लेकर के हम आज खुद्दाम ख्वाजा अंजुमन सैयदजादगान के जनरल सेक्रेटरी अलहाज अब्दुल वाहिद चिश्ती के तवस्सुत से बारगाह गरीब नवाज में दुआ करने आए हैं कि बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। इंशाअल्लाह ताला सरकार गरीब नवाज बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए ज़रूर कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। इसी हौसले और उम्मीद को लेकर के हम बारगाह गरीब नवाज में हाजिर। तीर्थ नगरी पुष्कर के बाजार में शराब के नशे में कार चालकों ने मारी टक्कर। भीड़ भरे बाजार में स्कूटर को क्षतिग्रस्त करते हुए एक दुकान में घुसी कार, पुलिस ने लिया चालक को हिरासत में। तीर्थ नगरी पुष्कर में सोमवार शाम तेज गति से भीड़भाड़ वाले इलाके से गुजर रही एक कार असंतुलित होकर सूर्य चौक स्थित एक दुकान में जा घुसी। गनीमत रही कि दुकानदार दुकान के अंदर था और रास्ते पर लोगों की आवाजाही भी नहीं थी, जिसके चलते कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कार के दुकान में घुसने से काफ़ी नुकसान हो गया। इस दौरान लोगों की काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। जानकारी के अनुसार अजमेर के 2 युवक अपनी ऑल्टो कार लेकर पुष्कर घूमने आए और दोनों भीड़ भाड़ वाले इलाके में तेज गति से कार चला रहे थे। लोगों ने उनको रोका टोका भी, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। इस दौरान सूर्य चौक पर कार चालक ने अपना संतुलन खो दिया और श्रेया धर्मशाला के नीचे एक जनरल स्टोर में कार जा घुसी, जिसके चलते दुकान में रखा शोकेस, फर्नीचर और काफ़ी सामान क्षतिग्रस्त हो गया। कार की टक्कर से एक एक्टिवा स्कूटर भी क्षतिग्रस्त हुआ है। लोगों ने बताया कि कार चालक और उसके साथ में बैठा युवक दोनों शराब पिए हुए थे। बाजार में उन्होंने एक साइकिल वाले को भी टक्कर मारी थी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और कार को जब्त कर कार चालक को हिरासत में लेकर थाने ले गई। भैया मैं व्यापारी सूर्य धर्मशाला चौक का हूँ। मेरी दुकान है सीरिया गेस्ट हाउस के सामने 2 दुकानें स्थित हैं। एक दुकान जनरल स्टोर की है,
एक दुकान चश्मे बेल्ट टोपियों की है। अज्ञात गाड़ी जो आई थी शराब, उसमें 2 शराब पिए हुए व्यक्ति थे। शराब पिए व्यक्ति ने अनियंत्रित गाड़ी होकर हमारी दुकान में घुस गई और हमारे बच्चे के पैर टूटते टूटते बच गए। हमारी दुकान का पूरा नुकसान हो गया है। हमारी दुकान की पूरी तितर बितर हो गई है। हमारी दुकान का जो है, हमारी दुकान का बहुत काफ़ी नुकसान हुआ है और आप यहाँ पे आके किसी व्यक्ति से इसकी जानकारी ले सकते हैं। कितने का नुकसान हुआ? ये नुकसान करीबन 50-40 हज़ार के आसपास का है। तो मौके पे पुलिस आई थी क्या? मौके पे पुलिस आई है, पुलिस उनको अब ले गई है। अब देखो क्या होता है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुलाबबाड़ी में 11 लाख रुपए की लागत से बनेगी पार्किंग। दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने एडीए द्वारा बनाई जाने वाली पार्किंग का पूजा अर्चना के साथ किया शिलान्यास। मंगलवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुलाबबाड़ी में छात्राओं व स्कूल स्टाफ के वाहनों की पार्किंग हेतु विधायक कोष से स्वीकृत 11 लाख रुपए की लागत से बनाए जाने वाले पार्किंग स्थल का विधिवत शिलान्यास किया गया। दक्षिण विधायक व पूर्व मंत्री अनीता बघेल के आतिथ्य में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में एडीए द्वारा निर्मित किए जाने वाले इस वाहन पार्किंग स्थल का विधिवत पूजा अर्चना के साथ शिलान्यास किया गया। इस मौके पर झलकारी बाई मंडल अध्यक्ष हेमंत सांकला, झलकारी बाई मंडल महामंत्री सुंदर टांक, संतोष मौर्य, पूर्व पार्षद पवन बैरवा, वार्ड 52 की पार्षद शीलम बैरवा, बूथ अध्यक्ष दिलीप सिंह, नितेश आत्रे सहित कई भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुलाबबाड़ी स्टाफ द्वारा विधायक अनीता बघेल व भाजपा पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन किया गया और विद्यालय में कराए जा रहे विकास कार्यों के लिए आभार जताया गया। विधायक अनीता बघेल ने बताया कि विद्यालय का भामाशाहों, विधायक कोष व जन सहभागिता से लगातार विकास कराया जा रहा है। पूर्व में 25 लाख रुपए की लागत से स्कूल की बाउंड्री वॉल निर्माण कराई गई। आज 11 लाख रुपए की लागत से पार्किंग स्थल के निर्माण का शिलान्यास किया गया। वहीं उनके अनुरोध पर एडीए द्वारा 50 लाख रुपए की लागत से खेल स्टेडियम का निर्माण भी कराया जा रहा है, जिसमें पेयजल के साथ ही बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और ट्रैकिंग का निर्माण कराया जाएगा, जिससे कि विद्यालय का स्तर किसी निजी विद्यालय के बराबर हो सकेगा। इस विद्यालय का प्रवेश द्वार स्थानीय भामाशाह विजय बनिष्ठिया के 5 लाख रुपए के आर्थिक सहयोग से बनवाया गया, जो कि एक भव्य प्रवेश द्वार है। इसके अलावा जन सहभागिता में एकत्रित किए जा रहे आर्थिक सहयोग से भी विद्यालय का समय समय पर रखरखाव कराया जाता है। कोरोना के बाद से विद्यालय के विकास और शिक्षा के स्तर को देखते हुए यहाँ अच्छी संख्या में नामांकन भी हुआ है। बाउंड्री वॉल आप देख रहे हैं, 25 लाख रुपए की लागत से वो बाउंड्री वॉल बनाई गई। आज 15 लाख रुपए की लागत से यहाँ पर जो पार्किंग है बच्चियों की, जो 9th, 10th, 11th, 12th की जो बच्चियाँ हैं जो साइकिल लेके आती हैं, जिसको सरकार माननीय वसुंधरा जी ने साइकिल योजना के माध्यम से साइकिल देना प्रारंभ किया था, वो बच्चियाँ साइकिल से आती हैं तो उनकी एक प्रॉपर पार्किंग हो जाए, स्कूल स्टाफ की भी पार्किंग हो जाए, क्योंकि ये विद्यालय बहुत बड़ा विद्यालय है, हाई सेकेंडरी विद्यालय, इसलिए हर प्रकार की परीक्षाएं भी यहाँ आयोजित होती हैं। ऐसे में एक व्यवस्थित जो है वाहन पार्किंग यहाँ नहीं था, इसलिए उस वाहन पार्किंग को बनाने के लिए मैंने अपने विधायकों से 15 लाख रुपए दिए और इसी प्रकार से अजमेर विकास प्राधिकरण को मैंने आग्रह किया था और उस आग्रह के आधार पर 50 लाख रुपए की लागत से यहाँ स्टेडियम का डेवलपमेंट हो रहा है। पीछे जो जंगली बम्बूल उगा हुआ था, वो जंगली बम्बूल और को साफ करके एक तो पेयजल की व्यवस्था ठीक प्रकार से हो, यहाँ कुआं है, और 50 लाख रुपए की लागत से बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और ट्रैकिंग ग्राउंड यहाँ पर बन रहे हैं, जो निश्चित रूप से इस पूरे क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। खेल के लिए बच्चों को स्थान उपलब्ध हो पाएगा, सुरक्षित होगा स्थान, बच्चियों के लिए भी सुरक्षित होगा, तो विकास की दृष्टि से ये बहुत बड़ा विद्यालय बनकर के तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं इस विद्यालय का जो प्रवेश द्वार है, मैं आज के दिन उनको भी याद करना चाहूँगी, हमारे विजय जी बनिष्ठिया जो इस क्षेत्र के बहुत बड़े भामाशाह हैं, उनको मैंने आग्रह किया था और लगभग 5 लाख रुपए की लागत से, निजी पैसों से 5 लाख रुपए लगा करके उन्होंने इस विद्यालय का इतना सुंदर प्रवेश द्वार हमें बना करके दिया है। तो कई बार जब बाहर से लोग गुजरते हैं तो लगता है कि ये विद्यालय कोई निजी विद्यालय दिखता है, इतना सुंदर उन्होंने ये प्रवेश द्वार हमें बना के दिया। तो इसी तरह से भामाशाहों के सहयोग से, विधायक कोष से, मेरे द्वारा, हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा जन सहभागिता से इस विद्यालय का विकास किया गया। एक जन सहभागिता फंड हमने इकट्ठा किया, उस फंड में लगभग 1.25 लाख रुपया इकट्ठा हुआ और उस 1.25 लाख रुपए से हमने छोटी मोटी मेंटेनेंस इस विद्यालय की कराई और आज बहुत सुंदर परिसर मैं कह सकती हूँ कि ये तैयार है। कोविड की वजह से ये विद्यालय की संख्या थोड़ी कम हुई थी, लेकिन जैसे ही विद्यालय प्रारंभ हुआ तो आप देख सकते हैं 9th,
10th 11th 12th की ही बच्चे हैं। अब ये विद्यालय उन बच्चों के लिए छोटा पड़ने लगा, इतना अधिक संख्या में नामांकन यहाँ हुआ है, तो गरीब तबके की बच्चियाँ यहाँ आती हैं और जो शिक्षा की भूख उनकी है, वो शिक्षा की भूख यहाँ पर शांत करने का उनका जो है एक साधन हमने उपलब्ध कराया है, जो बहुत ही सुंदर परिसर के रूप में डेवलप हुआ। मैं समस्त कार्यकर्ताओं को, हमारी भामाशाओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शिक्षकों को और शिक्षक स्टाफ को बधाई देती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी सेवाएं यहाँ दी हैं कि अब हर माता पिता चाहता है कि इस विद्यालय में ही हमारी बच्ची पढ़ कर। शास्त्री नगर भक्त प्रहलाद पार्क नंबर 3 में चल रही भागवत कथा में कृष्ण जन्मोत्सव राम सीता विवाह का प्रसंग। कथावाचक संत हरिशरण महाराज द्वारा प्रस्तुत भजनों पर भाव विभोर हुए श्रद्धालु। शास्त्री नगर विकास, शास्त्री नगर विस्तार विकास समिति व सिद्धेश्वर महादेव मंदिर समिति के संयुक्त तत्वाधान में शास्त्री नगर स्थित भक्त प्रहलाद संख्या 3 पार्क में कथावाचक संत श्री हरिशरण महाराज निःशुल्क भागवत कथा का श्रवण करा रहे हैं। 3 से 9 दिसंबर तक आयोजित कथा में प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक भागवत और रामायण के विभिन्न प्रसंगों का वृतांत सुनाकर श्रद्धालुओं को भक्ति सागर में गोते लगवाए जा रहे हैं। सोमवार को संत हरिशरण महाराज ने राम सीता विवाह, कृष्ण जन्मोत्सव, प्रहलाद चरित्र और वामन अवतार की कथा के प्रसंग सुनाए। उन्होंने बताया कि ईश्वर भक्तों से कभी विमुख नहीं होते, ईश्वर सत्य है, बाकी सब व्यर्थ है। इस मौके पर संत मंडली द्वारा भजनों की प्रस्तुति के दौरान भक्तगण भाव विभोर होकर झूमते दिखाई दिए। दिल क्यों पाया है मैं जानूं या हो जाने, थोड़ी ताली से अभी क्यों आया है ये मैं जानूं या हो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है मैं जानूं या हो जाने, छलिया से दिल क्यों लगाया है ये हर बात निरानी है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात निरानी है उसकी, हर बात में है। 54वीं सीनियर राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता में अजमेर की टीमों का दबदबा। दयानंद महाविद्यालय के अधिकतर खिलाड़ियों की पुरुष और महिला वर्ग ने जीते खिताब। स्वर्गीय श्री महेंद्र सिंह धन्नावत की स्मृति में स्पोर्ट्स क्लब केकड़ी द्वारा आयोजित 54वीं सीनियर राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता का आयोजन केकड़ी में 4 से 6 दिसंबर के बीच किया गया, जिसमें विभिन्न जिलों की टीमों के साथ अजमेर की टीमों ने भी भाग लिया। दयानंद महाविद्यालय के खो खो कोच डॉक्टर असगर अली ने बताया कि इस प्रतियोगिता का आयोजन राजस्थान खो खो संघ के तत्वाधान में किया गया था, जिसमें अजमेर की पुरुष और महिला वर्ग की टीमों में अधिकतर खिलाड़ी दयानंद महाविद्यालय से थे। अजमेर की पुरुष वर्ग की टीम ने इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान, जबकि महिला वर्ग की टीम ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर खिताब अपने नाम किया। इस मौके पर उन्होंने खिलाड़ियों को बेहतर खेल और जीत के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं दयानंद महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने इस जीत का श्रेय महाविद्यालय के कोच डॉक्टर असगर अली को देते हुए खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। ये राजस्थान खो खो संघ के तत्वाधान में 54वीं राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता 4 से 6 दिसंबर तक केकड़ी स्पोर्ट्स क्लब के सौजन्य से केकड़ी में आयोजित की गई थी, जिसमें अजमेर की टीम में भाग लिया था और अजमेर की टीम में ज़्यादातर खिलाड़ी दयानंद महाविद्यालय के थे, गर्ल्स और बॉयज़, जिसमें अजमेर ने पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान और महिला वर्ग में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। तो ये अजमेर के लिए और दयानंद महाविद्यालय के लिए बड़े गर्व की बात है। ये 54th जो सीनियर नेशनल स्टेट लेवल का कंपटीशन था, जो केकड़ी में 4 से 6 दिसंबर को हुआ था। उसमें अजमेर की टीम ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें कि मेजॉरिटी जो बच्चे हैं खो खो के वो हमारे कॉलेज के हैं, और बॉयज़ ने इस टूर्नामेंट में विनर रहे हैं और गर्ल्स ने रनर अप पोजीशन हासिल की है। इससे कॉलेज बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है, क्योंकि जितने भी बच्चे खेले उसमें अधिकतर बच्चे दयानंद कॉलेज के थे। और इसका श्रेय मैं सारा का सारा डॉक्टर असगर अली को देना चाहता हूं, क्योंकि ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खो खो के खिलाड़ी भी हैं और कोच भी हैं और रेफरी बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, और इनकी सदारत में ये सारी टीमों ने प्रिपरेशन की है और बच्चे आज बहुत अच्छा सम्मान प्राप्त करके वापस आए। धन्यवाद।
नगर निगम और अजमेर विकास प्राधिकरण के बीच फुटबॉल बने फूस की कोठी के क्षेत्रवासियों ने एडीए आयुक्त का किया घेराव। 70 सालों से फूस की कोठी डीआरएम ऑफिस के पीछे वार्ड नंबर 59 में निवास कर रहे लोगों को दोनों ही विभाग नहीं दे रहे पट्टे। अजमेर डीआरएम ऑफिस के पीछे वार्ड नंबर 59 सर्कुलर रोड पर स्थित फूस की कोठी इलाके में लगभग 100 परिवार पिछले 60 से 70 वर्षों से निवास करते आ रहे हैं। इन परिवारों के पास मकानों में बिजली पानी के कनेक्शन भी हैं। यहाँ रहने वाले सभी परिवार गरीब तबके से हैं। इनमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग शामिल हैं, जो अपनी आजीविका चलाने के लिए सिर्फ मजदूरी पर ही आश्रित हैं। इन्होंने यहाँ वर्षों पहले अपने सामर्थ्य के मुताबिक एक एक दो कमरों के मकान बना लिए। सभी परिवार चाहते हैं कि प्रशासन शहरों के संग लगाए गए शिविरों के दौरान उन्हें भी पट्टे आवंटित किए जाएं, लेकिन नगर निगम उन्हें यह कहकर टरका देता है कि आपको पट्टे अजमेर विकास प्राधिकरण प्रदान करेगा। जब एडीए से अपील की जाती है तो वह कहते हैं कि आपको नगर निगम पट्टे अलॉट करेगा। ऐसे में दोनों ही डिपार्टमेंट्स के बीच फुटबॉल बने क्षेत्रवासियों के सब्र का बांध टूट चुका है और उन्होंने मंगलवार को एडीए आयुक्त अक्षय गोदारा के कक्ष में जाकर अपनी पीड़ा से अवगत कराया। इस मौके पर वाल्मीकि समाज के मुकेश हाड़ा, मोहन कंडारा, सन्नू घारू, मुकेश टांक, विजय गोयरे, मनोज कंडारा, राजेश हाड़ा, ललित कंडारा सहित सैकड़ों क्षेत्रवासी मौजूद रहे। पार्षद श्रवण कुमार ने लोगों की पीड़ा से अवगत कराते हुए बताया कि अजमेर शहर के बीचों बीच रह रहे नागरिकों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जबकि कुछ परिवार तो आज़ादी के पहले से यहाँ निवास करते आ रहे हैं। यहाँ किसको लेकर के आए और क्या समस्या आ रही है? हम वार्ड 59 के क्षेत्र फूस की कोठी से पूरे कॉलोनी वासी यहाँ पधारे हैं, आए हैं। जैसा कि आपको मालूम है, राज्य सरकार के द्वारा एक महाअभियान चल रहा है प्रशासन शहरों के संग, जिसमें कच्ची बस्तियों को और जिनके पास कोई कागजात नहीं है, जो लोग 70 साल 80 साल से जहाँ निवास कर रहे हैं, उनको पट्टा देने का अभियान महाअभियान चल रहा है। इसी के तहत हम यहाँ आज एडीए में यहाँ पर आए हैं। हमारी फूस की कोठी के जो निवासी हैं वो पिछले 70-80 साल से वहाँ पर निवास कर रहे हैं, परंतु उनके पास कोई कागज़ नहीं है। हम एडीए में आकर के यहाँ कमिश्नर साहब से निवेदन करने आए कि हमारे लोगों को यहाँ पर पट्टे दिए जाएं। जो सरकार इतना अच्छा कार्य कर रही है, सरकार की मंशा है कि हर आदमी को पट्टा मिले, कागज़ मिले, तो हम चाहते हैं कि हमारे को पट्टे दिए जाएं। परंतु हम यहाँ पर 1 से 1.5 महीने से परेशान हो रहे हैं। फाइलें दी जा रही हैं, केवल यहाँ पर चक्करबाजी दी जा रही है। कभी कहते हैं 5 बजे आना, कभी कहते हैं कि कल आना। तहसीलदार साहब नहीं है, तो ये क्या है? ये सरकार के अभियान को क्या बंद कराना चाहते हैं, फ्लॉप कराना चाहते हैं? इनकी मंशा क्या है, ये क्लियर करें कि हमारे को पट्टे देने नहीं देने। हम 70 साल से वहाँ पर रह रहे हैं, हमारे 4-4 पीढ़ियाँ वहाँ रहते हुए हो गई, परंतु ये कोई भी दिलचस्पी ये नहीं दिखा रहे हैं कि गरीब लोगों को यहाँ पट्टा मिले और ये सुरक्षित रह सकें। हम हाँ आज भी आए तो हमारे कमिश्नर साहब की तरफ से कहा गया कि शाम को 5 बजे आना। तहसीलदार साहब साइड पे गए। आज ये पूरी कॉलोनी परेशान हो रही है। निवासी हैं, आज हमको इतना टाइम हो गया है, लेकिन हमारे पे कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। चक्कर पे चक्कर दिए जा रहे हैं। 5 बजे आना। सबके कच्ची बस्ती वालों को पट्टे मिल चुके हैं, सिर्फ हम लोगों को नहीं मिल रहे हैं। इसकी वजह क्या है सर? हम भी परेशान हो रहे हैं, चक्कर लगा के दुखी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी सुनवाई नहीं हुई है। हालांकि सरकार की तरफ से मिला है, लेकिन फिर भी ये लोग पता नहीं किस चीज़ में रोक लगाए जा रहे हैं। आज भी आप आए हैं? आज भी आए सर, आज भी हमको 5 बजे का टाइम दिया गया है। टाइम दिए जा रहे हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला कोई भी नहीं है। किसी प्रकार के कागज नहीं बन रहे हैं? नहीं बन रहे सर, बस हमारे को झांसा दिया जा रहा है। रोज बुलाते हैं, रोज कहते हैं कि अब आना, बस ऐसे बाकी लोगों को मिल चुका है। तो हम एडीए में यहाँ आकर के धरना, अगर ऐसा ही चक्कर देते रहे तो हम यहाँ पे धरना देने को तैयार हैं। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की हल्ला बोल रैली को लेकर इंटक की बैठक। 12 दिसंबर को जयपुर में होने वाली महंगाई हटाओ महारैली में 1 लाख लोग होंगे इकट्ठा। जयपुर इंटक मुख्यालय में राजस्थान इंटक के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली की अध्यक्षता में 12 दिसंबर को जयपुर में होने जा रही महंगाई के खिलाफ महंगाई हटाओ महारैली को सफल बनाने के लिए जयपुर इंटक के कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की गई। जगदीश राज श्रीमाली ने कहा कि इंटक के साथी रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। इस मौके पर राजस्थान पीडब्ल्यूडी फेडरेशन के अध्यक्ष घासीलाल शर्मा, पीएचडी फेडरेशन के संजय शेखावत, जयपुर इंटक ग्रामीण जिलाध्यक्ष जीवन राम गुर्जर, जयपुर शहर इंटक जिलाध्यक्ष रशीद दुज्जुम्मा खान, महासचिव सुमित तिवाड़ी, जयपुर यूथ इंटक अध्यक्ष कृष्ण कुमार शर्मा, राजस्थान असंगठित निर्माण मजदूर संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद गुर्जर, टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष फूलचंद गुर्जर, पत्रकार डब्लू गोस्वामी आदि इंटक नेतागण मीटिंग में उपस्थित हुए। आगामी 12 तारीख को एक विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है, इसमें आपकी क्या भागीदारी रहेगी और कितने लोग यहाँ पर आने की उम्मीद है?
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा केंद्र की मोदी सरकार के विरुद्ध ये महारैली राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित 12 तारीख को होने जा रही है और इसमें कांग्रेस पार्टी के साथ साथ NSUI यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल और इंटक के सभी साथी जोर शोर से इसमें शामिल होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये रैली जयपुर में आयोजित करने के लिए हमें सोनिया गांधी जी का हम आभार व्यक्त करते हैं। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी एवं हमारे प्रभारी अजय माकन साहब इस रैली को सफल बनाने के लिए सभी संगठनों को जिम्मेदारी दे के गए और इसमें 1.5 लाख लोगों को सम्मिलित करने का हमने योजना बनाई है और हमें विश्वास है कि 1.5 लाख से ज़्यादा लोग इसमें उपस्थित होंगे और ये रैली पूरे देश को एक नया संदेश देगी। इस मोदी सरकार की जो तानाशाही नीतियाँ, जो किसान और मजदूर विरोधी नीतियाँ, जो पूंजी परस्त नीतियाँ, जिससे इस देश का आम आवाम इस महंगाई के युग में अपना गरीब व्यक्ति जीवन यापन करने में असमर्थ है, उसको ताकत देने के लिए और मोदी सरकार को ये सचेत करने के लिए रैली होगी। अगर मोदी सरकार इससे सचेत नहीं हुई तो आने वाले समय में अन्य प्रदेशों की राजधानी में भी हम रैली करके और विशाल एक माहौल इस देश में खड़ा करेंगे कि ये देश गरीबों का है, ये देश किसानों का है, ये देश मजदूरों का है और मजदूर और किसान को मोदी सरकार कुचलना चाहती है और महंगाई के मार से इस जनता को दबाना चाहती है। इसको कभी भी इस देश की आम आवाम और जनता जनार्दन स्वीकार नहीं करेगी और कांग्रेस अपनी भूमिका जो देश के आज़ादी से लगा के, देश के नवनिर्माण से लगा के देश को खुशहाल बनाने की जो भूमिका अदा की है और अभी विपक्ष में कांग्रेस है तो विपक्ष का दायित्व भी कांग्रेस निभाना चाहती है। यह संदेश इस महारैली के माध्यम से और हल्ला बोल के माध्यम से देना चाहती है। जैसे आगामी चुनाव होंगे क्या उसमें भी कांग्रेस पार्टी अपना वर्चस्व कायम कर पाएगी? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है कि अभी अवाम, इस देश की जनता ने एक मानस बना चुका है कि ये आने वाले समय में हमको कांग्रेस को ही लाना होगा, क्योंकि कांग्रेस ही 36वीं कौम की हिफाजत करने वाली, कांग्रेस ही सभी को बराबर अधिकार देने वाली और कांग्रेस पार्टी ही इस देश की उन्नति और प्रगति करने वाली। इसलिए जनता ने इनको देख लिया कि ये धर्म, जाति और भेदभाव के नाम से लोगों को लड़ाकर शासन करने की विश्वास करते हैं और हम सब समन्वय और सामंजस्य और सभी एक सब परिवार की तरफ मिलकर हम देश को चलाने के लिए हम काम करते हैं। सुधाबाई स्थित गयाकुंड पर मंगला चौथ को प्रेत मुक्ति के लिए भरा मेला। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने कुंड में स्नान कर अपने पूर्वजों की आत्मा शांति के लिए किया पिंडदान। बूढ़ा पुष्कर के नज़दीक सुधाबाई स्थित गयाकुंड में मंगलवार को मंगला चौथ के अवसर पर भूत प्रेत मुक्ति का मेला भरा। इस मौके पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने कुंड में स्नान कर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान भी किए। ऐसी मान्यता है कि जब भी चौथ और मंगलवार का संयोग होता है तब गया माता साक्षात गया कुंड में निवास करती हैं। सृष्टि के रचयिता जगतपिता ब्रह्मा ने पद्म पुराण में कहा है कि यहाँ पर पिंडदान और श्राद्ध करने से भटकती आत्माओं को मुक्ति मिलती है। भगवान राम ने भी ऋषियों के बताए गए मार्गदर्शन के अनुसार इस बावड़ी में अपने पिता दशरथ का श्राद्ध किया था। ऐसा करने से राजा दशरथ की आत्मा को शांति मिली। तभी से इस पावन बावड़ी पर लोगों का विश्वास बढ़ गया। हजारों वर्षों से श्रद्धालुओं की आस्था का सैलाब अपनी पीड़ाओं की मुक्ति के लिए इस बावड़ी पर उमड़ पड़ता है। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी मंगलवार है। आज के अंगिरा तिथि नाम है इसका। यहाँ पे भगवान श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ जी के बालू में पिंडदान किया। भगवान श्री राम को जब राज तिलक हो रहा था तो वनवास मिला। वनवास के अंदर अत्रि मुनि के आश्रम पर गए। ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि हैं, उनके आश्रम पर तो अत्रि मुनि ने कि भगवान को यह कहा, आप रघुनंदन पुष्कर जाओ और पुष्कर के अंदर अवयोगा नाम की बावड़ी है, वहाँ पे आप जाकर के अपने पिता का पिंडदान करें। यहाँ पे पिंडदान का महत्व है, पिंडदान किया जाता है। यहाँ पे जो भी प्रेतात्मा होती है, अंतरात्मा होती है, अकाल मृत्यु होती है, उन सब की मोक्ष गति है। और क्या महत्व है इस जगह का? चतुर्थी मंगलवार और शुक्ल पक्ष को पुष्कर के पास में गया कुंड स्थान है। जो गया माता जो बिहार में है वो आज के दिन पुष्कर में विद्यमान रहती है। गया माता में स्नान करने से अदृश्य आत्मा का जो निवारण किया जाता है,
और जिन प्राणियों की मोक्ष की हुई स्नान तर्पण पिंडदान करने से पितरों की मोक्ष होती है, और भगवान रामचंद्र जी ने इसी गया कुंड पे, जिसको अवियोगी नाम की बावली बोलते हैं, यहाँ पे बैठ के भगवान रामचंद्र जी पिंडदान दिया था और दशरथ जी का मोक्ष किया था। और जब पिंडदान दिया तो भगवान जब पिंडदान दे रहे थे तो जानकी जी को दर्शन हुआ। जानकी झाड़ी में जाके छुप गई। भगवान ने पूछा कि आप झाड़ी में क्यों छुप गई? जब भगवान को बताया कि ससुर जी वगैरह मेरे को दर्शन दिए तो मैं उनके दर्शन सामने कैसे बैठ सकती हूँ। तो जो भी आत्मा है, जो अधोगति, अकाल मृत्यु, किसी प्रकार की जो मोक्ष की वांछना रखते हैं, उन सबका यहाँ पिंडदान देने से मुक्ति प्राप्त होती है और परिवार में सुख शांति होती है। कहाँ से आते हैं यहाँ पे? ये सभी जगह से आते हैं। मतलब क्या है कि अपने राजस्थान का तो लोग आता ही है, लेकिन दिल्ली से भी वगैरह यात्री और आते हैं। और विशेषकर जो चतुर्थी मंगला चौथ का नाम से फेमस है, इस दिन बड़ी भारी भीड़ पड़ती है और हर यात्री यही चाहता है कि मंगला चौथी आवे और हमारे पितरों का हम सदगति करें। ब्यावर सिटी थाना अंतर्गत 30 जुलाई 2020 में 5 वर्ष की अबोध के साथ दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने सुनाई सजा। आरोपी को 20 साल कठोर कारावास व 1 लाख रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 के न्यायाधीश राजेश चंद्र गुप्ता ने ब्यावर सिटी थाना अंतर्गत 30 जुलाई 2020 को हुए एक 5 वर्षीय बच्ची के साथ किराएदार द्वारा किए गए दुष्कर्म के अपराध में आरोपी ब्यावर निवासी मोहित उर्फ मनीष उर्फ मन्नू को 20 साल कठोर कारावास के साथ 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले की जानकारी देते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 विक्रम सिंह ने बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 27 दस्तावेज और 16 गवाह पेश किए गए, जबकि डिफेंस की ओर से 1 गवाह प्रस्तुत हुआ। शेखावत ने बताया कि आज पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश राजेश चंद्र गुप्ता ने आईपीसी की धारा 5M/6 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत मुलजिम मोहित उर्फ मन्नू को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास के साथ ही 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। तुम्हारे में आ रहे कौन से? ओके डन जी सर, क्या मामला है? ये 30/7/2020 की घटना है और अपने ब्यावर सिटी थाने का मामला है। ये जहाँ पीड़िता रहती थी उसके किराए पर एक लड़का रहता था, तो मनीष उर्फ मन्नू करके उर्फ मोहित, ये पूरा उसका नाम था। इस बच्ची को अपने छत पर ले गया और उस 5 साल की पीड़िता बच्ची के साथ इसने दुष्कर्म किया, जिस पर आज पॉक्सो संख्या 2 श्री राजेश चंद्र गुप्ता जी ने एक अहम फैसला सुनाया। इसमें मुलजिम मोहित को 20 साल का कठोर कारावास व 1 लाख रुपए जुर्माने से आर्थिक दंड से दंडित किया है। इसमें जो कोर्ट ने फाइंडिंग भी करी है कि एक 5 साल की बच्ची की जो साक्षी है वो बहुत ही विश्वसनीय साक्षी है। और दूसरा, इस पर जो मेडिकल ग्राउंड भी था कि जिस तरह से उसके जो मेडिकल रिपोर्ट में भी आया है, कुछ कट भी निकले, कुछ जो मुलजिम के से मिलान भी हुआ है, डीएनए का मिलान हुआ है, जिस पर इन सभी को दस्तावेजों को देख के सज़ा सुनाई है। इसमें कुल 16 गवाह हुए और 27 दस्तावेज पेश हुए हैं और एक डिफेंस की तरफ से गवाह हुआ है। और अभी जिस हिसाब से आईजी साहब भी जो हैं इन मामलों में बड़े गंभीरता से ले रहे हैं और पूरे केसों की मॉनिटरिंग करते हैं और केस ऑफिसरों को नियुक्त कर रखा है, जिससे हमारी ये जो समय पर फैसले हो पा रहे हैं।